नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी तुला राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, शनि 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि में से मीन राशि में आने वाले हैं, तो ये आपके जीवन में क्या प्रभाव देंगे। और ये 2.5 वर्ष के बाद में आ रहे हैं। यहाँ पर यदि हम इसके गोचर की बात करें तो ये 30 वर्ष के बाद आ रहे हैं, क्योंकि इसकी जो परिक्रमा होती है सूर्य के चारों तरफ 30 वर्ष की होती है और 12 राशियों के हिसाब से ये एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। और ये आपकी राशि के हिसाब से ये छठे भाव में चल रहे हैं। अच्छी स्थिति है। कहाँ के स्वामी हैं? ये चौथे भाव के 5वें भाव के स्वामी हैं। मित्रों, बहुत अच्छी स्थिति शनिदेव की आपके लिए, और भी एक कारक भी कहे गए। तुला राशि वाले जातकों के लिए, लगन वाले जातकों के लिए शनिदेव कारक देव माने गए हैं। ये कारक हैं, श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। छठे भाव में जाकर के आपके लिए क्या रिजल्ट देंगे? इनके पास 3 दृष्टि है। अब ये आपके चौथे भाव के और 5वें भाव के स्वामी हुए, वहाँ का रिजल्ट देंगे। छठे भाव में बैठे हुए हैं, वहाँ का रिजल्ट देंगे। 3 इनके पास दृष्टियाँ हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, 3 भावों का वहाँ का रिजल्ट देंगे। तो मित्रों, आपके लिए तो बल्ले बल्ले होने वाली है। गोल्डन पीरियड है आपका। 2.5 वर्ष के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेंगे। अप डाउन होता रहेगा, कहीं कभी ये मार्गी भी होंगे, अस्त भी होंगे, तो उस समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे। उनका उपाय करते रहिए और शनि के अच्छे रिजल्टों को आप लेते रहिए। शनि को समझना जरूरी है। शनि श्रम दाता कहे, परिश्रम के दाता कहे। बिना परिश्रम के कुछ नहीं प्राप्त होता। तो ये परिश्रम कराएंगे, आपसे खूब मेहनत कराएंगे, संघर्ष कराएंगे, पूरा तपा देंगे आपके लिए और सोना बना देंगे। जमीन से आसमान में पहुंचाने के लिए आपके लिए आ गए हैं। जमीन जायदाद के कारक कहे गए हैं। तो छठे भाव में बैठ करके, छठा भाव किसका होता है? छठा भाव होता है शत्रुओं का, रोग का, ऋण का, कलेश का। इन सारी चीजों का दमन करेंगे। जो शत्रु आपके पीठ पीछे वार कर रहे थे, आपकी शत्रुता में इन्वॉल्व थे, दूर से ही तीर चला रहे थे, वो अब उनका अंत होने का समय आ गया है। वो आपका बाल बांका भी नहीं कर सकते। कितने भी तीर चला लें, कुछ नहीं होगा। तो शनि देव आपके ऊपर कृपा करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे। कोई छोटा मोटा रोग था वो भी समाप्त होगा। कोई परेशानी थी, पेट में गैस प्रॉब्लम थी, कब्ज की शिकायत थी, वो सब चीजें अब आपकी ठीक होंगी। कर्जा था आपके ऊपर, वो कर्जा भी उतरने वाला है। 29 मार्च के बाद आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति बढ़िया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति कुछ डाउन है, चाहे वो नीच के बैठे हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं, या उनके ऊपर बुरा प्रभाव है, अस्त हैं, बकरी हैं, कोई भी परिस्थिति ऐसी है, पाप पीड़ित हैं, तो फिर वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। फिर अच्छे विशेषज्ञ से दिखाइए अपनी पत्रिका को और उसके उपचार लीजिए। ये गोचर की बात हो रही है, राशि के आधार पर बात हो रही है कि शनि अब गोचर में आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो छठे भाव से संबंधित आपको जो आदमी को स्ट्रगल, परेशानी, मेहनत, परिश्रम तो आपसे कराएंगे, ये बात तो निश्चित मान लीजिए, क्योंकि छठा घर भी मेहनत का, स्ट्रगल का, परिश्रम का है और शनिदेव भी वहीं बैठ करके ये कराएंगे। रिजल्ट आपको जरूर देंगे। यहाँ से बैठ करके जो इनकी दृष्टि जाएगी वो अष्टम भाव पर जाएगी।
अष्टम भाव पर, वहां आपके लिए जो गुप्त विद्याएं हैं उनसे जुड़वाएंगे। आपकी जो शिक्षा है या आपकी नौकरी है, छठा भाव नौकरी का भी होता है, वहां बैठ करके ये कहाँ देखेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे। तो अष्टम भाव से आपको एक रिसर्च की तरफ को ले जाएंगे, गुप्त विद्याओं की तरफ को ले जाएंगे, जैसे ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र की उपासना हो गई, आपको मेडिटेशन से जोड़ेंगे, आपको योग से जोड़ेंगे, आपकी भावनाएं ऐसी ही बनेंगी। कोई गुप्त धन आपका, कोई गुप्त खजाना कहीं पर है, छिपा हुआ है, नहीं मालूम थी, आपका धन कहीं रखा हुआ है, तो उसको आपको प्राप्त होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। यहां से सातवीं दृष्टि जो जाएगी वो 12वें भाव पर जाएगी। तो नौकरी के लिए यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि 12वां घर विदेश का कहा गया है, वहां से विदेश भी देखते हैं, कोर्ट कचहरी थाना दरबार भी देखते हैं, हॉस्पिटलाइज भी देखते हैं, तो पैसा खर्चा भी वहीं से होता है। शनिदेव संतान भाव के भी कारक हैं। शिक्षा के ऊपर कर सकते हैं आप, संतान के किसी परेशानी के ऊपर, रोग के ऊपर खर्च कर सकते हैं आप, किसी लव रिलेशन के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं। खर्चा तो होगा, लेकिन वो खर्चा जमीन जायदाद पर होगा, किसी रोग के ऊपर होगा, किसी लड़ाई झगड़े के ऊपर होगा। ये आपको सोचना होगा, समझना होगा। तो किसी के साथ आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़ा ना करें, ताकि कोर्ट कचहरी थाना दरबार का कोई केस बने, उससे बचना होगा। उसके बाद इनकी जो 10वीं दृष्टि जाएगी वो तीसरे भाव पर जाएगी। तीसरा भाव होता है हिम्मत का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, मीडिया का, कम्युनिकेशन का, नौकर चाकरों का, हिम्मत पराक्रम का, शौक मौज का, छोटी मोटी यात्राओं का। ये सब चीजें हम थर्ड भाव से देखते हैं। तो आपके भाइयों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, आपके जो अंडर काम करने वाले लोग हैं उनके साथ अच्छे आपके संबंध बने रहेंगे, उनके साथ बना करके रखिए, ताकि ये समय आपका बहुत अच्छा निकले। यात्राएं करते रहिए, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। एक दूसरे के साथ जुड़ करके अच्छा गेन कर पाओगे। ये आपको समझना पड़ेगा और इस बात को जानिए कि शनि देव के जो कारकत्व यदि आप उनको धारण कर लिया तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आप ये समझिए कि तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि देव कृपा बरसाने के लिए आ रहे हैं। तो आपका व्यवहार वो होना चाहिए तो ताकि सभी लोगों के साथ आपकी तालमेल अच्छी बनी रहे और अपने जीवन में अच्छा लाभ प्राप्त कर सको, गेन कर सको, नेम फेम प्राप्त कर सको। तो छठे भाव में बैठ करके रोग का, कर्जे का, इनका सबका नाश कर रहे हैं। आपको ऑकल्ट साइंस से आपको जोड़ रहे हैं, वो आपको विदेश भेजना चाह रहे हैं। छोटी भाई बहनों के साथ तालमेल, इम्यूनिटी सिस्टम आपको बहुत बढ़िया दे रहे हैं। शिक्षा, ज्ञान, विवेक आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आप जमीन जायदाद ले रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप तैयार हो जाइए और लीजिए और इसका समय का सदुपयोग कीजिए। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।